अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारे बहनों, औलाद अल्लाह की तरफ से एक अजीम नियामत भी है और एक बहुत बड़ी आजमाइश भी। क़यामत के दिन जहाँ वालिदैन के हुकूक पूछे जाएंगे, वहाँ औलाद के हुकूक के बारे में भी सवाल होगा। कुरान कहता है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। आज हम इन 10 तरीकों पर बात करेंगे जो आपकी औलाद को नेकी और तकवा की राह पर डाल सकते हैं। सबसे पहला है, बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं। बच्चे वो करते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे नमाजी बने, तो पहले आपको आज़ान होते ही मुसल्ले बिछाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सच बोले, तो आपको उसके सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना होगा। आपका किरदार ही उनके सबसे बड़ी किताब है, यानी जो आप करेंगे बच्चे वही देखेंगे और वही सीखेंगे। तो आपको उनके लिए रोल मॉडल बननी है। दूसरी है प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बहुत प्यार फरमाते थे। बच्चों के साथ सख्ती और मारपीट दीन से दूर कर देती है। उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बनाइए ताकि वो बाहर के बजाय आप पर भरोसा करे। जब बच्चा आपसे मोहब्बत करेगा तो वो आपके दीन और आपकी बातों से भी मोहब्बत करेगा। तो बच्चों को डांटना भी नहीं, मारपीट भी नहीं करनी। बच्चों को अच्छे अखलाक से, मोहब्बत से समझानी है। जितनी ज़्यादा आप अपने बच्चों को मोहब्बत दोगे, जितनी ज़्यादा आप उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आओगे, उतनी ज़्यादा आपके बच्चे फरमाबरदार बनेंगे, आपकी बात नहीं टालेंगे। तीसरी है हलाल रिस्क का इहतिमाम करना। ये बहुत अहम नुक्ता है जिसे हम भूल जाते हैं। हराम लुक़मा इंसान के अंदर से नेकी का जज्बा ख़त्म कर देता है। अगर आपकी कमाई हलाल है तो इसका नूर आपके बच्चों के चेहरों और आमाल में नजर आएगा। हराम माल से पाली हुई औलाद वालिदैन की नाफरमान और दीन से दूर हो जाती है। तो अपने कमाई को हलाल रखे, चाहे कम कमाइए पर हलाल हो। अगर आपकी कमाई में थोड़ा सा भी हराम कमाई मिल जाए तो आपकी कमाई से पूरा बरकत ख़त्म हो जाएगी। चौथा है बचपन से नमाज की आदत डालना। हदीस शरीफ में है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो। अगर आपका बेटा है तो उसे साथ लेकर मस्जिद जाइए, और अगर बेटी है तो अपनी माँ के साथ घर में नमाज में खड़ा कर दीजिए, ताकि बच्चों को बचपन से ही नमाज की आदत हो जाए। उन्हें नमाज का बोझ ना लगने दें, बल्कि नमाज को एक खुशी और सुकून का जरिया बनाकर पेश करें। जब भी आपके बच्चे नमाज पढ़े तो उन्हें कोई गिफ्ट दे, चॉकलेट हो या कोई ट्रीट हो, जिससे वो खुश हो जाए। नंबर 5 है कुरान शरीफ से ताल्लुक़ जोड़ना। सिर्फ कुरान पढ़ा देना काफ़ी नहीं है। उन्हें कुरान के किस्से सुनाइए, अंबिया के वाक़यात सुनाइए, ताकि उनके दिलों में अल्लाह की अज़मत पैदा हो। सहाबा का वाक़या सुनाइए। रोज़ाना घर में कम से कम 10 मिनट कुरान की तिलावत का माहौल रखें, जहाँ सब मिलकर अल्लाह का कलाम सुने। इससे घर में रौनक पैदा होगी, घर में नूर पैदा होगी। नंबर 6 है माहौल की तब्दीली और सहबत। इंसान अपने दोस्त के दिन पर होता है। नज़र रखें किन लोगों में बैठते हैं, उन्हें नेक दोस्तों की महफिल में लेकर जाइए। आज के दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया इनके दोस्त हैं। इन पर कड़ी नज़र रखें कि वो मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। उन्हें बुरे माहौल से बचाना आपकी पहली जिम्मेदारी है।
तो उनकी मोबाइल पर कंट्रोल आपके होने चाहिए। जब भी बच्चा मोबाइल हाथ में लो तो आप अपने सामने बिठा के उनको मोबाइल दो, ताकि क्या देख रही है क्या नहीं सब आपको मालूम हो। नंबर 7 है अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह ताला की खौफ। बच्चों को अल्लाह से डराने के बजाय अल्लाह की नियामतों का तज़किरा करें। उन्हें बताएं कि अल्लाह हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब बच्चा अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो वो अल्लाह को नाराज़ करने से खुद ब खुद डरेगा। दिन को सज़ा के तौर पर नहीं बल्कि इनाम के तौर पर सिखाइए। जन्नत के बारे में बताइए। जन्नत में अल्लाह ताला कितने सारी नियामतें रखे हैं हमारे लिए, मोमिन लोगों के लिए, वो सब अपने बच्चों को सिखाइए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अपने नस्लों के लिए रो रो कर दुआ करें। ए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। कभी भी गुस्से में औलाद को बद्दुआ ना दे। आपकी एक दुआ उनकी तकदीर बदल सकती है। हमेशा अपने बच्चों को अच्छी दुआ दे, नेक दुआ दे। चाहे कितना भी आपको गुस्सा आ जाए, आपको बद्दुआ बिल्कुल भी नहीं देनी। क्या पता किसकी दुआ कब कबूल हो जाए। नंबर 9 है सवाल करने की आज़ादी। आज का दौर सवालों का दौर है। अगर बच्चा दीन के बारे में कोई सवाल करे तो उसे डांट कर चुप ना कराए, बल्कि मोहब्बत से उसे अक्ली और दीनी जवाब दें। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो किसी आलिम से पूछ कर बताइए, क्योंकि बच्चा जानना चाहते हैं हर एक चीज़ के बारे में। अगर आपके पास सही नॉलेज ना हो तो जिसके पास है आप उनसे सीख के अपने बच्चों को बताइए, ताकि उनके जहन में कोई शक बाकी ना रहे। नंबर 10 है तौबा और नरमी का रास्ता। अगर बच्चा कोई गलती कर बैठे तो उसे इस्लाम से खारिज ना करें, उसे तौबा का तरीका सिखाइए। उसे बताइए कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह गफूर और रहीम है। मायूसी गुनाह की तरफ ले जाती है और उम्मीद नेकी की तरफ वापस लाती है। तो इसलिए अपने बच्चों को सिखाइए कि अल्लाह ताला से जब भी हमसे गलती हो जाए तो हमें फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी है, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करना पसंद करता है। तो मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों, औलाद की तरबियत एक लंबा सफ़र है। इसमें सब्र भी चाहिए और मोहब्बत भी। आप बीज बो दे, फल देना अल्लाह का काम है। ये अल्लाह हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना, उन्हें दीन का खादिम बना, उन्हें बुराई की फितने से महफूज रख और हमें उनकी बेहतरीन तरबियत करने की हिम्मत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।